जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैथ का मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, उस वीडियो को आप इतना प्यार दे रहे हैं कि हम क्या कह सकते हैं। एक एक वीडियो को आप देख रहे हैं, पूरा आंसर जो है देते हैं, होमवर्क उसको कमेंट करते हैं। इससे मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मैं जो मेहनत कर पा रहा हूँ, उस मेहनत का आप जो है लाभ उठा पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम हर सब्जेक्ट को वीडियो देता रहूँगा। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखें और उसमें जो कमी है उसको आप बताइए, और उसमें क्या आपको फॉल्ट है, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या चीज़ नहीं समझ में आती है, उसको बारे में बच्चों आप बताने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दें, मतलब दबा दें, जिससे हुआ कि कोई भी वीडियो हम जब अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। एकदम सबसे पहले, कोई भी पहुंचे चाहे ना पहुंचे, सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। कब? जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब घंटिया को बजा दीजिएगा, तब। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नहीं पहुँचेगा। तो चलिए, आपके लिए जो है हम वादा किए थे कि मैथ समाप्त होने के बाद हम तुरंत साइंस पर आएंगे, और साइंस को धुआं नहीं कर दिए तो फिर कमेंट कर दिया सर, हाँ सर, अब जितना भी साइंस पढ़ाते हैं वो सिर्फ रटाते हैं, सिर्फ आते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा नोट देते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा पैकेज देते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि किताब में लिखा गया विद्या और दूसरा के पास रखा गया धन जिंदगी में काम नहीं आएगा बाबू, जिंदगी में काम नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, विद्या को दिमाग में और पैसा को अपने पास रखिए। तो यही बात हम बात से समझाना ये चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई को लिखने की कोशिश करें। हम बोल रहे हैं कि ऐसा बोल नहीं रहे कि लिखना ही नहीं है, लिखना तो है ही, नहीं लिखेगा तो कैसे होगा, लिखना तो है ही ना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हर टॉपिक को आप दिमाग में रिलेट करिए। जब तक दिमाग में रिलेट नहीं करिएगा, जब तक आपके माइंड से कैसे होगा। आप सिर्फ लिखते जा रहे हैं, मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, पैकेज पर पैकेज दे रहे हैं, मास्टर साहब पैकेज पर पैकेज दे रहे हैं, फोटो कॉपी करा के दे ले जा रहा है, और आप खाली पैसा दे दे के उसको ले जा रहे हैं, पैकेज पर पैकेज ला के अलमारी पर रख दे रहे हैं। कोई बच्चा अगर सवाल कर रहा है कि विज्ञान के पिता कौन है, विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ साइंस, आप पता है क्या कह रहे हैं, हमको पैकेज में लिखल है। अरे बाबू, तो अभी क्या बोले, किताब में लिखा गया विद्या और दूसरा के पास रखा गया धन जिंदगी में आपको काम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, इस बात से, इस मोटिवेशनल से आपको कहना चाह रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, लेकिन पहले आप उसको समझें। जब बातें समझ में आ जाएगी तो उस पॉइंट को आप लिखने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि जब समय चला जाएगा तो समय लौट के फिर नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम वादा किए थे साइंस पढ़ाने की, तो आपकी ही डिमांड पे क्या मुझे पढ़ाना है। आज जो है आपके सामने जो है साइंस लाया हूँ, और उस साइंस में हम देखेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, यानी विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान के पिता कौन है, तो विज्ञान के जितने भाग में बांटा गया है उस विज्ञान को किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है, बायोलॉजी के पिता कौन है, तो बायोलॉजी के दो भाग में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सारा पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको सामने आंखों में ख़त्म करने वाला हूँ। तो क्या करें, वीडियो को आप खाली बढ़ाइएगा नहीं, एकदम आराम से देखिएगा। कैसे देखेंगे सर? एकदम आराम से। और उसके बाद जब सवाल पूछेंगे उसको बड़ा प्यारा सा कमेंट दे देते ना है, तो दिल जो है एकदम गार्डन हो जाता है, एकदम हरा भरा हो जाता है। तो चलिए बच्चों, मैं आगाज़ करता हूँ इस टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान। मार्कर मेरा कहाँ चल गया? तो सबसे पहले टॉपिक क्या है सर? सबसे पहले टॉपिक है आपका साइंस। अब आपको पता है कि 10th क्लास में साइंस जो है आपसे 80 नंबर के एग्ज़ाम होगी। कितने नंबर को सर? 80 मार्क्स। 10th क्लास में साइंस आता है 80 मार्क्स की,
उसमें 40 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव, सॉरी 80 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 गो के आंसर देना है। उसके बाद रहेगा सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव सब डबल डबल सवाल रहेगा, उसको आधा आपको बनानी है। तो बच्चों कहना हम ये चाह रहे हैं कि आपको विज्ञान में पढ़ना है 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों अगर सवाल तीनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो तीनों सब्जेक्ट में देखिए टोटल आपसे 80 नंबर की एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 गो है तो 27 या 81, मतलब एक अगर 2 गो रहेगा 27 तो 1 गो रहेगा 26 नंबर के। यानी कहने का मतलब 27 नंबर के फिजिक्स होगी, 27 नंबर की केमिस्ट्री होगी और 27 नंबर की बायोलॉजी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों साइंस को आपको बारीकी ढंग से पढ़नी है। ये आपको सिलेबस हम बताएं कि तीनों को 27 पूछेगा, 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगी, 40 नंबर आपको रंगना है, 40 नंबर कोई भी आप बना सकते हैं। तो चलिए ये सब बात आप बारीकी से समझते होंगे। आप इस वीडियो पर रुके हुए हैं कहला कुछ सीखने के लिए, तो चलिए हम सिखाते बट वो भी कुछ सिखाएं। तो बच्चों सबसे पहली बात होती है साइंस की, यानी विज्ञान की। साइंस किसे कहते हैं, साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइंस के पिता कौन है? तो पहला सवाल आता है साइंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस और साइंस बना है सेंस से, सेंस माने दिमाग। जिसके पास दिमाग है वही साइंस को जान सकता है। कोई रटने वाला व्यक्ति साइंस को नहीं समझ सकता है। साइंस को रटने से कौन होगा, क्या होगा जी? अब 12th में पढ़िएगा द्विगुण परिवहन क्या है, धमनी क्या है, सिरा क्या है, हृदय की संरचना के बारे में वर्णन करें, हृदय कैसे ब्लड को ले जाता है लाता है उसके बारे में वर्णन करें। क्या रट के आप समझ सकते हैं? कभी नहीं। तो साइंस क्या है बच्चों? साइंस को बोलते हैं हिंदी में विज्ञान। और विज्ञान किसे कहते हैं? तो ये विज्ञान बोलता है कि सावधानी पूर्वक, ऐसा परिभाषा नहीं लिखिएगा बच्चों। परिभाषा को अगर हम लिखेंगे तो मेरा परिभाषा बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं परिभाषा को बहुत बारीकी से बोलूँगा। उस परिभाषा को आप 1-2 बार सब सुनिएगा, उसके बाद आप चैलेंज करते हैं, हम पूरा उम्मीद है कि आप परिभाषा को बहुत बारीकी से लिख पाएंगे। तो चलिए आते हैं, साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? तब बोलेंगे सावधानी पूर्वक एक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं प्रयोगों को हम विज्ञान कहते हैं। इसको ऐसे शॉर्ट में ही बोल सकते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। एक दूसरा परिभाषा अगर समझ सकते तो ऐसे समझ सकते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध माने क्रम बाय क्रम, ये नहीं कि हम विज्ञान में कुछ सीखे, थोड़ा सा सीखे और फिर छोड़ दिए फिर आगे सीखे लगे, ऐसा नहीं। क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध कैसे लिख रहे हैं? क्रमबद्ध ऐसे बउआ, क्रमबद्ध ऐसे तो लिखाना चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। या दूसरा परिभाषा आपको बोले हम, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के पिता कौन है? गैलीलियो गैलीली। आधुनिक विज्ञान के पिता बोलिए, चाहे सिर्फ विज्ञान के पिता बोलिए, और विज्ञान के पिता जो है गैलीली को माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी परिभाषा और मेरी बात को समझ पाए होंगे कि साइंस के पिता कौन है? गैलीलियो गैलीली। यह जो है एक खगोल शास्त्री है। दूरबीन का आविष्कार तो इसी ने किए हैं। दूरबीन का आविष्कार जो है बच्चे, यह गैलीलियो तो किए हैं। तो आप समझिए कि विज्ञान के पिता कौन है? गैलीलियो। अब मेरी बात को समझिए, साइंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा भाग को बोलते हैं केमिस्ट्री और तीसरा भाग को बोलते हैं बायोलॉजी। पहला भाग को बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा भाग को बोलते हैं केमिस्ट्री और तीसरा भाग को बोलते हैं बायोलॉजी। यह आपको 3 भाग ही पढ़ना है 10th क्लास। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल इसको कर लगे फालतू, क्योंकि आप है 10th क्लास में वालतू फालतू बात का पढ़ा जी। आपको बताया गया था ज़िंदगी में सक्सेस करने के लिए स्टूडेंट लाइफ में 3 चीज़ का पता होना चाहिए। पहला, क्या पढ़ना है,
क्या नहीं पढ़ना है, किन से पढ़ना है। तो आंसर क्या हो, क्या पढ़ना है, तो जो सोनू सर बताएंगे वही पढ़ना है। दूसरा, क्या नहीं पढ़ना है, कोई दूसरा कोचिंग चाहे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का ट्यूशन नहीं पढ़ना है। चौथा, किन से पढ़ना है, तो सोनू सर से पढ़ना है। समझ गए तीनों के आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए आते हैं। तो फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र। रसायन विज्ञान को बोलते हैं रसायन विज्ञान की इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र चाहे रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक साइंस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये विज्ञान जो आई है किसकी शाखा में से आया, टूट के इसमें से निकल के आया है। ये विज्ञान के नहीं ब्रांच है, एक ब्रांच ने आया, एक ब्रांच यहाँ आया और एक ब्रांच यहाँ आया। ये तीनों के तीनों जो है विज्ञान का ही ब्रांच है, मतलब विज्ञान का ही शाखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहना ये चाह रहे हैं कि तीनों विज्ञान के शाखा है, मैंने तीनों विज्ञान से ना फूट के निकला है। और जो फूट के निकलता है इसको हम इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं, हिंदी में शाखा बोलते हैं। तो ये तीनों का जो परिभाषा होगा, जो पता है कैसे होगा, ऐसे होगा, विज्ञान की वह शाखा। एक रो बोलेंगे तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा। अब इसका ही परिभाषा देंगे तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात को क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। हर डिफिनेशन को देने के लिए हम डिफिनेशन कैसे देते हैं कोई चीज़ की, उस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिजिक्स, तो फिजिक्स एकरे में से न फूटा है, तो विज्ञान एक न शाखा है। ये रसायन शास्त्र भी एकरे में से फूटा है, तो भी विज्ञान की शाखा है। और जीव विज्ञान भी एकरे में से फूटा है, तो भी जो है विज्ञान की शाखा है। तो अगर सवाल आता बाबू कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तथा इनके पिता कौन हैं, तो अब बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर में जितने भी इवेंट होती है, जितनी भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत स्टडी करते हैं, उस शाखा को हम फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब समझिए बच्चों, मान लें कि सुबह देखते होंगे उठ के तो सूर्य भगवान लाल दिखाई देते होंगे, तो प्रकृति के में न घटना है। आसमान में जो है इंद्रधनुष बन पा रहा होगा, बनता होगा, अब कभी देखे होंगे, तो क्या ये प्रकृति में न घटना हो रहा है। कोई वस्तुओं को ऐसे फेंक रहे हो, वस्तु नीचे गिर रहा है, ये वस्तु को जो फेंक रहे हैं नीचे गिर रहा है, ये भी कोई प्रकृति की ही घटना है। आपकी औकात नहीं कोई वस्तु को ऐसे फेंकेंगे और नीचे गिरेगा, है, हम नहीं कर सकते चीज़ों को। इसलिए प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होगी, ऊर्जा, कार्य, ध्वनि, ये सारा के सारा घटनाएं जो पढ़ेंगे प्रकृति में, जो हमारे इधर उधर आसपास, इन घटनाओं के बारे में हम अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के पिता कौन है? फिजिक्स के पिता है बच्चों न्यूटन साहब। फिजिक्स के पिता कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। तो फिर से सुनिए, फिजिक्स किसे कहते हैं? तो बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कहते हैं। इनके पिता, स्टार मार्क लिखें कॉपी के नीचे कि फिजिक्स का पिता न्यूटन साहब है, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, इनके पिता कौन है, इनके परिभाषा को बहुत बारीकी ढंग से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर फॉल्ट है तो फिर से मैं इस बात को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश है तो फिर वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, जो परिभाषा आपको नहीं समझ में आती है। पहला क्या सर? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बोल रहे हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। स्टार मार्क लिखें कि भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजक न्यूटन है, यानी न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों,
उम्मीद करता हूँ इस परिभाषा को आप बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे और कॉपी में वीडियो को रोक करके कॉपी में अगर परिभाषा पर लिखना चाहते हैं तो परिभाषा लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं एग्ज़ाम में सवाल नहीं आती है, लेकिन कोई पड़ोसी आपसे जलता है जो खूब पढ़िएगा तब पड़ोसी अगर जले तो इस प्रकार कभी कभी सवाल पूछ देता है, तो बहुत बारीकी से आप समझा पाइएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए एक केमिस्ट्री में ऐसी सारी प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे अध्ययन हो गया? अरे होगा नहीं जी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकृति के अध्ययन है जी। ध्वनि साउंड वगैरह कहीं से आता है, टकराता है, इसके बारे में। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, सूरज लाल काहे होता है, इससे प्रकृति के तो अध्ययन है, इसलिए इसका डेफिनेशन ऐसा गया। आइए रसायन शास्त्र, इनके पिता याद हो गया न्यूटन साहब। रसायन शास्त्र ये कह रहा है कि विज्ञान की वैसी शाखा, ये भी इससे से निकला है, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन एवं संरचना तथा गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं परिभाषा को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परिभाषा को ध्यान से सुने। विज्ञान की वो वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन मैंने उसकी कैसी कोची मिलकर उसके बना है, संगठन मैंने कोची कोची मिलकर बना है, संरचना मैंने उसकी कैसी बनावट है, और गुण मैंने उसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, कैसा उसका लक्षण है, इसके बारे में हम जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसको आप रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं, इसे हम रसायन विज्ञान के नाम से भी जान सकते हैं, इसमें कोई दो मती की बात नहीं है। अब रसायन विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी लेबोजियर, लेवोजिया है, एंटोनी लेबोजियर। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लेबोजियर, फिजिक्स के पिता न्यूटन साहब, विज्ञान के पिता गैलीलियो साहब। तीनों यहाँ तक याद हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बहुत चीज़ों को बढ़िया समझे। अच्छा, ये परिभाषा को नहीं समझाएं कि परिभाषा ऐसा हुआ कैसे। ये करे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संगठन मानी क्या ऐसा उसकी बनावट है, क्या चीज़ उसमें मिला है। तो मान लीजिए कि आप पत्थर को देखिए, तो पत्थर के देखिए तो पत्थर में कुछ बाला है, कुछ मिट्टी है, चाहे वगैरह वगैरह चीज़ें मिल से बनी हुई है। कोई अगर आमले देखना है कि उसका गुण स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा, तो सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और संरचना मैंने उसका आकार कैसे है, इसका आकार ठोस है, ये द्रव है, इसका मतलब वगैरह वगैरह सबके आकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस सारी की सारी जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सारी के सारे जो हम स्टडी करते हैं बच्चों, वह स्टडी जो है रसायन शास्त्र के अंतर्गत ही इस चीज़ों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात को आप क्लियर समझ पाए होंगे। अब सीधे आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, आपको इतना डिटेल नहीं बतानी है 11-12 जैसा कि बायोलॉजी में बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ऐसे 11-12 में पढ़नी है, लेकिन आप 10th क्लास के बच्चे तो आपको 10th लेवल तक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे सवाल करें कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बड़ा प्यार से आंसर दीजिएगा। अब बताइए, इस जीव विज्ञान में पढ़ते हैं किसको बारे में? पेड़ पौधा के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, कीड़े मकोड़े के बारे में, हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बीमारियां होती है, इस सब के बारे में बच्चों हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो जिस शाखा के अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो अगर सवाल करता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा। ऐसा परिभाषा का 2 बार बोलेंगे? नहीं यार, अरे सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं। फिर से देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं।
विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल, पेड़ पौधे जीव जंतु इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य, गाय, कुत्ता, पेड़ पौधे इस सब के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु चाचा हैं। कौन चाचा बाबू? अरस्तु चाचा। और अरस्तु को पटना वाला क्या बोलेगा पता है? पटना का स्टूडेंट्स एरिस्टोटल। अरस्तु को हम इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। मीनिंग पे मत जाना बच्चों, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, ऐसा तो साइंस पढ़ा रहा है। अरे मैंने साइंस में इंग्लिश वाला तनी मनी मीनिंग नहीं एने उन्हें हो जाएगा, चाहे छू तो उतना दिक्कत करेगा। बता दीजिए कि हाँ सर मीनिंग वाला ऐसे होना चाहिए, फ़ोन करके बता दीजिएगा, ठीक है ना? आप ही कह रहे हैं क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक क्या पढ़े हैं? साइंस के पिता गैलीलियो, फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन, केमिस्ट्री के पिता एंटोनियो लेवोजियर, बायोलॉजी के पिता एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। मेरे प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा आपको पढ़ने की बांटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी ज़्यादा आपको बांटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीव विज्ञान को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि इसको पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको क्या करते हैं, इरेज करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल हम बोल रहे हैं उस सवाल का आंसर देगा। इस सवाल के पहले लिखिएगा लल्लन टॉप सवाल। लल्लन टॉप सवाल का उत्तर ऐसे लिखेगा, क्या लिखेगा सर? लल्लन टॉप का आंसर लिखाएगा सही तो भी सही रहेगा। अगर लल्लन टॉप मान ली कॉमेंट में अच्छा संदा लिखा रहा है, जैसे लिखेगा वैसे लिखा जाएगा। हम समझ जाएंगे कि मेरा प्यारा सा जो बच्चा है, मेरा जो दिल है वो लल्लन टॉप लिख रहा था। सवाल 1 लल्लन टॉप वाला कि आप बताइए जीव विज्ञान के पिता कौन है? लल्लन टॉप करके आंसर लिखिएगा, जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो चलिए बच्चों, अब जो है जीव विज्ञान को हम बांटते हैं 2 भाग में, और 2 भाग में पहला कौन है सर? देखिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाबू 2 भाग में बांटा गया है। यहाँ से आप जानते थे कि बायोलॉजी के पिता एरिस्टोटल है यानी अरस्तु जी हैं। इनको बांटा गया है 2 भाग में। पहला पादप विज्ञान, इंग्लिश से बोलते हैं पादप विज्ञान, या इसको दूसरा नाम ये भी बड़ी फेमस है वनस्पति विज्ञान। दूसरा इसको देखिए, दूसरा है जंतु विज्ञान। यानी बायोलॉजी के 2 भाग में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं पादप विज्ञान बोलिए चाहे वनस्पति विज्ञान बोलिए, और दूसरा को बांटा गया है जंतु विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों, पादप विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, बॉटनी शायद बोलते हैं, BOTANY। बॉटनी की मीनिंग देख लेना, BOTNEY शायद होना चाहिए बॉटनी, क्योंकि आपको बोले थे कि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहा है, इसीलिए ऐसे हो जाता है बॉटनी। और जंतु विज्ञान के बोलते हैं कुछ जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी। बॉटनी शायद होगा बॉटनी, BOTNEY होगा चाहे बी बॉटनी, देख लीजिएगा थोड़ा सा मीनिंग, क्योंकि हम थोड़ा ना इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाला मीडियम वाला बच्चों को। लेकिन मेरा इंग्लिश मीडियम वाला अगर बच्चे लाभ ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार लेते रहिए। तो बच्चों, जीव विज्ञान के 2 भाग में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं बॉटनी, जिसको हिंदी बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और दूसरा के बोलते हैं जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब समझिए, बायोलॉजी में पढ़े थे कि एकरा में पेड़ पौधा दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन जो पादप विज्ञान के पढ़ेगा एकरा में पौधा के बारे में पढ़ना है, पेड़ पौधा के बारे में इसमें अध्ययन करना है, और जीव जंतुओं के बारे में इसमें अध्ययन करना है। अब इनके पिता की बात करेंगे तो कौन होगा? पादप विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इनका पिता तो वही है, ये है एरिस्टोटल। बार बार बोल रहे हैं बच्चे, मीनिंग देख लीजिएगा। और हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बाबू? अरस्तु। इंग्लिश में से एरिस्टोटल बोला जाता है। अब मेरी बात को फिर से सुनिए, बायोलॉजी के बांटा गया है 2 भाग में।
एक भाग को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान चाहे पादप विज्ञान, और दूसरा भाग को बोलते हैं जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसको बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा ना, इसको विज्ञान की वैसी शाखा किसे बोलेंगे? अरे इसको विज्ञान की वैसी शाखा काहे बोलेंगे? ये विज्ञान से टूट के आया है, आगे ये बायोलॉजी से टूट के निकला है। अरे तो विज्ञान से बन के अभी क्या थे, से शाखा निकल के, तो एक से फिर टूटा ना दूगल गए। तो ये जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा। परिभाषा कैसे बनती है ये आप सीखना है तो इम्पैक्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए। परिभाषा बनती कैसे है, परिभाषा को हम खुद कैसे बनाते हैं, समझ रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं जी। तो चलिए सुनिए, तो इसको बोलेंगे कि ओहो एकरा में तो अध्ययन करते हैं पेड़ पौधे के बारे में, एकरा में अध्ययन करते हैं जीव जंतुओं के बारे में, तो हो गया काम खत्म। और का बोलेगा पादप विज्ञान चाहे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं तथा इसके पिता कौन है? तो बोलेंगे जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी परिभाषा को फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। थी लिखल है और इयो है, या वाला लिखल बउआ। थोड़ा सा देखिएगा, झरियो ज़्यादा ही बैठता है हमको, झरियो ज़्यादा बैठता है, समझ रहे हैं ना? और झरिया ज़्यादा बैठने के कारण जो है एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि थियोफ्रेस्टस लिखल है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा अक्षर को और बैठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे ही ज़्यादा बैठ रहा है। तो जीव विज्ञान की वही शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम पादप विज्ञान कहते हैं। पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस है। एग्जाम्पल पेड़ पौधा, जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ ये जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का पिता वही अरस्तु यानी एरिस्टोटल साहब हैं। जीव विज्ञान, फिर सुनिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता वही एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारा का सारा परिभाषा, उनके पिता, ये सारा के सारा बहुत नॉर्मल से आप समझ पाए होंगे। आपको जो है होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क का कमेंट जरूर कीजिएगा नंबर 1 2 कर करके, ठीक है ना? जिनका कमेंट सबसे अच्छा होगा उनका कुछ मेरे तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। फ़ोन करके बुलाएंगे और आइएगा, उनको गिफ्ट दिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं? सवाल नंबर 1 पर आइए। वनस्पति विज्ञान के पिता बताइए। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? अच्छा, जीव विज्ञान लिख के ऐसे ऐसे कर देंगे तो समझ जाइएगा ना। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? चौथा, विज्ञान के पिता कौन है? और छठा, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? वही 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस दिए बच्चों। पांचों का आंसर आपको कमेंट में करनी है। अब हम पढ़ लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसे कहते हैं। कल से जो अपलोड होगी उसमें पहले फिजिक्स एक लेसन को समाप्त करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री मतलब जैसे हो, लेकिन एक एक लेसन खत्म करेंगे। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, अब थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो बताइएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखिए, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा पाँचों को। पाँचों कमेंट का इंतजार करेंगे हम, पाँचों कमेंट का इंतजार करेंगे। जब आपका कमेंट आता है तो मेरा दिल जो है बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून।
तो आप कमेंट करें। 12 बोल रहे हैं। एक सोनम कुमारी कमेंट करती है जो अपने पापा के नाम से करती है, अखिलेश शर्मा, वो कमेंट करती है। फिर सूरज कुमार कमेंट करते, उनका भी आंसर बहुत अच्छा रहता है। और एक जो है और कोई व्यक्ति है जो आंसर करते हैं, एक रोहित कुमार जो है तत्काल अभी आंसर कर पा रहे हैं। तो बच्चों आप ऐसा ही कमेंट करते रहें। और बच्चे कमेंट करते हैं बहुत सारे कुल, लेकिन वो रेगुलर नहीं करते हैं। रेगुलर जो बच्चे वही 4-5 बच्चे हैं जो हम लगातार, एक चांदनी कुमारी करती है, रेगुलर वही बच्चे जो है लगातार कमेंट करती है और सही करती है। तो आप गलत करें सही उससे कोई मतलब नहीं, बट करते तो है, जितना समझ में आया वो आप किए। अगर आपको समझ में आता है, आपको सही समझ में आता तो आप गलत करते कमेंट। बच्चों आप कमेंट कीजिए, गलत ही क्यों ना हो। अगर आपको आता तो आप क्या गलत कमेंट करते? आपको अगर वो मैथ आता तो आप गलत बनाते नहीं ना, तो फिर आप बेफिक्र होकर कीजिए कमेंट। उस कमेंट को हम लेंगे, नहीं आएगा अगले बार में सॉल्व करेंगे मैथ को। तो चलिए बच्चों, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को एकदम 2 पर स्पीड करके मत देखिएगा, एकदम नॉर्मल स्पीड से देखिएगा। जितने नॉर्मल से देखिएगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, घंटी को बजा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दे। पुराना हो या नया, वीडियो को लाइक डेली करा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, बाय।